जैसे नवीन कोई हमने दृश्य देखा, कोई बात सुनी, कोई भोग सानिध्य हुआ तो भोगने की इच्छा हुई, तो नवीन कामना, भोगे हुए भोगों की तृष्णा, यही इससे तो युद्ध होना है। वो भोगा था, अच्छा लगा था, ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है। उसी समय ना, अब लो नशाने, यद्यप बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा और उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है, तो मन तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन वाणी तक ना आने पावे, हम क्रिया में ना उतरने दें। मन तक तो फिर पाप नहीं लगेगा, और क्रिया में उतर गया तो परेशानी। तो क्रिया को तो रोक सकते हो ना, क्यों व्यर्थ में पाप लोगे, क्यों व्यर्थ में दुख मोल लोगे? भाई हमारा जीवन सुख के लिए है, हम दूसरे की निंदा करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, दूसरे का दोष दर्शन करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, पाप ही मिलेगा। और सही पूछो तो आप पर केवल प्रभाव दूर से दिखाता है, अपने में मिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता वो आपका, आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर देते, चलो यार बस मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, आध्यात्मिक की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। नहीं, दोष दृष्टि होना ये मन के पूर्व संस्कार है, लेकिन क्रिया ना हो जाए, क्रिया ना होने पावे। दोष दृष्टि तो मन जब तक पवित्र नहीं, तब तक जो दृश्य देखेगा तत्काल संकल्प बनाने की कोशिश करता है, पर क्रिया ना होने पावे। हम किसी माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मान लो हमारे अंदर हो गई तो राधा राधा वो खत्म हो गया, लेकिन अगर क्रिया हो गई तो फिर जेल भी जाना पड़ेगा। हम प्रार्थना करेंगे उनसे कि वो ऐसा ना करें। अगर बलि ही चढ़ाना है तो नारियल की बलि चढ़ाइए, नींबू की बलि चढ़ाइए, किसी जीव की बलि चढ़ाने से माँ प्रसन्न नहीं होती। अगर प्रसन्न हो जाए माँ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संत्या, तुम्हारी बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी, तुम्हें ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, तुम्हारे अंदर आनंद आ जाएगा। पशुता आती कि आनंद आती, भजन का बल जागृत होगा तो उसको भी रोक लेंगे वो संकल्प। और मतलब इतना समय ही मत दो, तभी कहते हैं राधा 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 राधा। इतना समय मत दो कि कुछ प्रपंच कर पाए, उसके ऊपर इतना बोझा लादे रहो नाम का, कथा का, कीर्तन का, कि उसको अवसर ही ना मिले संसार की तरफ जाने का। अगर अवसर भी मिले तो क्रिया ना करे, क्रिया ना होने पाए, बस इसको रोक ले। जब हमारा मन किसी विषय पर अरझ गया हो और हम एकांत में तुम्हारा बार बार तुम्हें परास्त करेगा, उस समय हमको खोजना है कि किस विषय से शांत होगा। कोई शास्त्र स्वाध्याय, कोई सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना, कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को पुकारना, राधा राधा किशोरी जू, हे लाल जू, हे प्रभु मुझे बचाओ, मेरा मन ऐसे। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही ब्रह्म ज्ञान कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इन सबका प्रकाशक हूँ, तो जहाँ अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम, मैं शिव हूँ, या तत्वमसि, मैं वही परम तत्व हूँ, वो जीवन मुक्त हो जाता है।